नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि जी ऑस्ट्रेलिया का जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है 2+2 प्रोग्राम, 2+2 प्रोग्राम का मतलब ये पाथवे प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया का, स्पेसिफिकली नर्सिंग के लिए। जो नर्सिंग में हमारे बच्चे हैं, आप इसको लाइव करते रहे ना ताकि सारे सुन सकें। और मैं फिर रिपीट कर दूंगा क्योंकि अभी बहुत से लोग जुड़े नहीं होंगे इसके ऊपर, तो जुड़ जाएंगे। 2+2 प्रोग्राम जो पाथवे प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी से, ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है वहां से हमने कोर्स अप्रूव करवाया हुआ है। और उस कोर्स में जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया उसको अप्रूव करती है उन कोर्सेज को कि ये कोर्स अगर आप करवा दोगे यहाँ पे इंडिया में, तो इनको हम ये मान लेंगे कि इस बच्चे ने ये कोर्स ऑस्ट्रेलिया से किए हैं। और ये कोर्स करने के बाद जब बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाता है 2 साल बाद, नर्सिंग कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी एलिजिबिलिटी जो है वो +2 में आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ने के बाद आपका इस कोर्स में दाखिला होगा। और इस दाखिले के साथ साथ आपको वहाँ पे जो नर्सिंग पढ़ाई जाएगी, ये वो कोर्स है जिन कोर्सेज को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है। इसीलिए ये बच्चे जब कल जाके वहाँ पे अगले 2 साल ऑस्ट्रेलिया में लगाएंगे, तो इनको वहाँ डिग्री पूरी करने के बाद वहाँ के बोर्ड का एग्जाम नहीं देना और ये सीधे नर्स का लाइसेंस लेंगे और वहाँ पे जॉब करेंगे हॉस्पिटल्स में। क्योंकि नर्सिस की पूरी दुनिया में बहुत भारी डिमांड है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत भारी डिमांड है। एक तो ये बात, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन किए कि जी वीजा से संबंधित क्वेश्चंस थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया बड़ा टाइट हो रहा है वीजा को लेके। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट का ये पता लगाना है एम्बेसीज को कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट शुरू किया सभी बच्चों के लिए कि क्या पता ये बच्चा वहां जाके पढ़ाई ना करे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने वहां जाके पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छोड़ दी, असाइलम लगा लिया या कुछ किया, लेकिन पढ़ाई नहीं की। तो उसमें वो लोग स्ट्रिक्ट हो गए इस बात के लिए कि ये कैसे पता लगाएं कि जो बच्चा वीजा लेके जा रहा है वो पढ़ाई करेगा कि नहीं। बड़ा जेन्युइन पॉइंट है और मेरे ख्याल कोई भी कंट्री इस बात के लिए करेगा कि क्यों इस बच्चे को वीजा दिया जाए कि भाई ये वहां जाके पढ़ाई करेगा, जेन्युइन है कि नहीं। अब उस जेन्युइन का सिंपल तरीका ये है, जो यूनिवर्सिटी से आप लोग ये डिग्री करोगे, 2 साल ऑलरेडी उन्हीं का कोर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके प्रोफेसर यहाँ आके इंडिया में आपको टाइम पे आपकी क्लास ले रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी आपको लिख के भी ये चीज दे रही है कि हमारा अप्रूव्ड कोर्स इन्हें इंडिया में पढ़ रखा है 2 साल। तो फिर जेन्युइनिटी की तो गारंटी होगी ना कि आप बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट हो। इस बात का तो ये प्रूफ हो गया उनके पास कि ये जेन्युइन अगर नहीं होता तो ये 2 साल पढ़ता नहीं। और 2 साल के साथ साथ आप जो आइलेट्स में आपने 7 बैंड लेने हैं वो भी नहीं आते। अगर ये दोनों चीजें अगर आती हैं तो फिर जेन्युइन स्टूडेंट्स की तो आपके ऊपर मोहर लगी ना, और यही उनको चाहिए। जेन्युइन स्टूडेंट्स को तो उन्होंने कभी भी मना नहीं किया वीजा के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे कि जी कैसे क्या होगा, कैसे चीजें सेटल होंगी, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो इस चीज की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही गुड पॉइंट्स हैं। आप इसको शेयर कर देना ताकि हर व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि कैसे आप ये चीजें मैनेज करोगे। और उसके बाद ये बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी करते करते भाई नीट में नहीं हुआ, वो साल वेस्ट हो गया। और साथ के साथ वो उन्होंने या तो किसी और कंट्री में एमबीबीएस की तैयारी की। ये पाथ जो है ना, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके आंकड़े ये कह रहे हैं कि 90% बच्चे जो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, इंडिया में आके उनसे वो डॉक्टर का टेस्ट पास नहीं होता। अगर वो टेस्ट पास नहीं हो रहा है तो फिर आके कौन सी नौकरी करोगे आप? वो डिग्री तो फिर एक कागज का टुकड़ा रह गया ना। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए गोल्ड माइन है, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है।
इसमें आप अपने तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। नर्सिंग 2 साल की डिग्री यहाँ पे कीजिए, ये उन्हीं का ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का ही अप्रूव्ड कोर्स है। वहाँ से करने के बाद अगले 2 साल आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये डिग्री पूरी करेंगे। और जेन्युइन स्टूडेंट की जहाँ बात आती है, जहाँ वीजा की बात आती है, तो वीजा आपको मैं बता दूं कि अगर उनको ये हो कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है तो वीजा नहीं रोकते। और जेन्युइन स्टूडेंट की जो प्रूफ है वो ये है कि आपने 2 साल ऑलरेडी यहाँ पे कोर्स कर लिया। ये पाथवे प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का पाथवे प्रोग्राम है। जब किसी ने 2 साल अगर ये डिग्री कंप्लीट कर ली, 2 साल से आप पढ़ रहे हो उसमें और आपने अच्छे नंबर ले लिए, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, उसके बाद तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि भाई आप जेन्युइन हो कि नहीं हो। क्योंकि अगर जेन्युइन नहीं होगे तो आपसे ना तो 2 साल में ये नर्सिंग होनी और ना ही आपके साथ बैंड आने। तो ये सारी कार्रवाई, ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और वहाँ से सारी चीज़ों की अप्रूवल लेके प्रोग्राम किया गया था। क्योंकि किसी बच्चे ने आज सुबह मेरे से पूछा था ये कि सर जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लेता है ऑस्ट्रेलिया, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम जेन्युइन हैं। तो उसकी जेन्युइनिटी का तो सिंपल है, क्योंकि 2 साल आपने वही पढ़ाई की है जो ऑस्ट्रेलिया की अंदर होती है। दूसरा, आपके पास वो जो प्रोफेसर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से, आपके समय समय पे लेक्चर देने के लिए वहाँ के प्रोफेसर आ रहे हैं, आपके कोर्सेज को वो वहाँ बैठे मॉनिटर कर रहे हैं, आप कैसे लैब में काम कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है, तभी तो वो 2 साल आपके मानेंगे। अगर आप वो ना करें हम, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी मानेगी थोड़ा कि 2 साल, नहीं तो फिर ये 4 साल यहाँ से कर किसी को ना मान ले वो। तो ये सारी चीजें हैं, जेन्युइन है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। लिमिटेड सीटें हैं। मैं आपसे ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जितना ज्यादा हो सके फैलाएं और लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चे के भविष्य की जीवन रेखा है। ये बच्चे के भविष्य को 4 चांद लगाने वाला प्रोग्राम है। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम पहले कभी नहीं आए और है भी नहीं कहीं पे इंडिया में। तो इसलिए ये बिल्कुल सोच समझ के और बच्चे की फेवर में ये कैसे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो, कैसे कामयाब हो, उसके लिए ये सारी चीजें करी गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको उन बच्चों तक कम से कम पहुंचाया जाए, उन कॉलेजेस तक, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक, जहाँ पे ये बच्चे बैठे स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको ये पता नहीं लग रहा है कि हम कैसे इसको हैंडल करें। अगर नीट में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करें, नीट में दाखिला अगर नहीं हुआ तो क्या करें। एडमिशन बड़े कॉलेजेस में बहुत बड़ी डोनेशन, 50-50 लाख रुपए की डोनेशन, 30-30 लाख रुपए की डोनेशन मांगी जाती है। लेकिन अपने यहाँ मैं बता रहा हूँ, इतने पैसों में आप वहाँ जाके, और एक और मैं बता दूँ, ये डिग्री पूरी करने के बाद आप एज ए नर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका $75,000 से लेके $1,00,000 तक आपकी जॉब की शुरुआत होती है। ये इस यूनिवर्सिटी का इतिहास है। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर नर्सिस का इतना बड़ा सिस्टम है कि आप $75,000 से लेके $1,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों। इससे आप अपनी डिग्रियां शुरू करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर मान लिया सीधा ही चला जाए कोई आदमी डिग्री करने, तो 2 साल वहाँ पे लाखों रुपए में डिग्री होगी। 2 साल वही लाखों रुपए आपके यहाँ, कम से कम मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 50 लाख रुपए आपके इन 2 सालों में इंडिया में अगर ये कोर्स पूरा करते हो तो 2 सालों में 50 लाख रुपए का तो आपको सीधा वैसे ही फायदा है। अगले 2 साल आप वहां जाके करेंगे, आपको लर्निंग भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो देखिए, हेल्थ केयर में इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई प्रोग्राम है। जिन्होंने ऑलरेडी अगर नर्सिंग कर रखी है इंडिया में, वो बच्चे अगर सवाल पूछ रहे, उनके लिए हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन उनके लिए है, और वो है जर्मनी के अंदर एज ए नर्स आपको डायरेक्ट भेज सकते हैं। आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास जर्मन ट्रेनर्स हैं और जर्मनी से लाए हुए टीचर्स हैं। तो उनके साथ हम ये काम कर सकते हैं। जिन्होंने जीएनएम कर रखी है, उन बेटियों के लिए भी बहुत हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। जीएनएम वाले बच्चों को भी हम जर्मनी में भेज सकते हैं एज ए नर्स के तौर पे। और जिन बच्चों ने आर्ट्स में +2 में आर्ट्स थी,
और बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है, आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, आपको एज ए प्री स्कूल टीचर जर्मनी में हायर करके भेज सकते हैं। मैंने कई प्रोग्राम देखे कि इन प्रोग्राम्स में हरियाणा सरकार ने भी कई प्रोग्राम किए, कई और लोगों ने भी ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं कि जी बच्चे को +2 के बाद हम सीधा जर्मनी भेज रहे हैं और कोई अप्रेंटिसशिप, कोई ट्रेनिंग चलती है 3 साल की। भाई हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री कर ली उनके लिए क्या, तो उनको सिंपल है कि उनको अगर ऑलरेडी हम यहाँ से, भाई जर्मनी में जाके आप नर्सिंग कर रहे हो और ऑलरेडी यहाँ से कर रहे हो अपने घर में बैठ के, तो उन लोगों के हम तैयार कराई अगर नर्सिस अगर दे रहे हैं तो वो अपना खुद का पैसा क्यों लगाएंगे। आने वाले समय में अगर ये लोग जर्मनी की जो सरकारें हैं, अगर उनको ये पता हो कि वो ऑलरेडी हमें तैयार कराई नर्सिस मिल रही है और लैंग्वेज भी उनको आ रही है, तो फिर वो खुद उनकी फीसें क्यों पे करेंगे। ये तो बड़ा लंबा चलने वाला प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए जिन बच्चों ने कर रखी है, मैं उनको डिस्करेज भी नहीं कर रहा हूँ, जो जाना चाहता है वो जाए, लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ से कर ली है, जर्मन नर्सिंग कर रखी है, बीएड कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, उनके लिए जर्मनी के रास्ते खुले हैं। और 2+2 का जो खास तौर पे आज मेरी बात थी, आप इसको प्लीज शेयर कर देना, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे जिनके बच्चों ने +2 बायोलॉजी से कर रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कर रखी है, उनको रास्ता नहीं अगर नजर आ रहा तो ये उनके लिए बेस्ट चॉइस है दोस्तों। और आप देख सकते हैं पीछे जंगल है, सैन डिएगो में मैं खड़ा हूँ अमेरिका में, और यहाँ पे जंगलों में वॉक के लिए जा रहा था, तभी किसी का फोन आया था और ये कन्वर्सेशन हुई, तो मुझे लगा कि ये जरूरी जानकारी है जो सब पेरेंट्स के पास होनी चाहिए कि 2+2 जो प्रोग्राम है, ये पाथवे प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जो बच्चों को सीधा यहाँ से उनकी दिशा निर्धारित करके भेजेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, बच्चे इतना एंजॉय करेंगे क्योंकि सक्सेस की इसलिए गारंटी इसमें होती है क्योंकि ये बच्चों की जरूरत है, वहाँ उनकी नीड है नर्सिंग, और हमारे बच्चे नर्सिंग में, हेल्थ केयर में छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। बहुत लोगों को, अब तो यूके का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, अदरवाइज यूके में भी बहुत नर्सेज हमने भेजी यहाँ से, तो वो नर्सेज वहाँ काम कर रही हैं, बड़ा सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग। सो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं बहुत इम्पोर्टेंट है, तो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन अगर उनको मिल जाए तो मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट, तो हमारे बच्चे बहुत ऊंचे उड़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।